आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। जैन धर्म वास्तव में इतना विस्तृत और सूक्ष्मदर्शी दर्शन है कि यहाँ पर संपूर्णता में उसके बारे में बात कर पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। यदि हम केवल जीव तत्व पर ही विस्तृत चर्चा करें तो हमें उसमें बहुत समय लग जाएगा और कई वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम अधिक गहराई में नहीं जाएंगे, किंतु महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य बात करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। जैन धर्म में तत्व का विवेचन विभिन्न दृष्टियों से किया गया है। मूल रूप से जीव और अजीव दो तत्व माने गए हैं। कहीं कहीं 7 और कहीं कहीं 9 तत्व भी माने गए हैं। ये तत्व हैं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, बंध, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन तत्वों में सबसे पहले जीव लिया गया है, क्योंकि सारी घटनाएं जीव के साथ ही घटती हैं। वही ज्ञाता है। शुभ एवं अशुभ कर्मों का कर्ता, भोक्ता एवं स्वामी भी जीव ही है। जीव ही पुद्गलों का उपभोक्ता है। संसार में मोक्ष के लिए केवल जीव ही प्रवृत्त होता है एवं जीव के जितने भी कार्य हैं, जैसे उसकी गति, स्थिति, उपभोग एवं अवगाहना, इन सभी में अजीव उपयोगी होता है। अतः जब यह दोनों जीव और अजीव मिलते हैं तब उनमें बंध का जन्म होता है। यह बंधन शुभ और अशुभ प्रकृति का होता है। शुभ बंधन पुण्य और अशुभ बंधन पाप है। अतः बंधन के बाद पुण्य और पाप का जन्म होता है। इन शुभ अशुभ कर्मों को आकर्षित करने वाला तत्व आश्रव है। जीव द्वारा कर्मों को रोकना संवर एवं अंदर के कर्मों को निकालना निर्जरा और साधना से जीव का कर्म से पूरी तरह रहित हो जाना ही मोक्ष है। जैन दर्शन में जिसमें चेतना हो, सुख दुख का अनुभव करने की संवेदना हो, उसे ही जीव कहा गया है। अर्थात जो चेतन स्वरूप हो उसे ही जीव कहा गया है। जीव को ही बोध होता है और इस बोध का कारण चेतना शक्ति होती है। अतः जैन दर्शन में जीव ज्ञान, चैतन्य स्वरूप तथा सदा प्रकाशित है। ज्ञान जीव का एक विशिष्ट गुण है, जिसके कारण जीव में जानने की प्रवृत्ति होती है। जैन दर्शन के अनुसार जीव स्वयं कर्ता, भोक्ता एवं स्वामी होता है। सांख्य दर्शन में पुरुष अर्थात आत्मा अकर्ता होता है, अर्थात वह कुछ नहीं करता, किंतु फिर भी वह भोक्ता होता है। किंतु कर्मवाद के सिद्धांत के अनुसार जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। अतः जैन दर्शन जीव को कर्ता के साथ ही भोक्ता भी मानता है। वही अपने कर्म फलों का स्वामी भी है। जैन दर्शन के अनुसार जड़ अथवा अचेतन द्रव्य को अजीव अथवा पुद्गल कहते हैं। नए तत्वों में जीव और अजीव के बाद तीसरा स्थान पुण्य का है। शुभ कर्मों को पुण्य कहा गया है और पूर्व में किए हुए शुभ कार्य जब शुभ फल देने लगते हैं तो वह पुण्य कहलाते हैं। जैन दर्शन में पुण्य को भी बंधनकारी माना गया है। वास्तव में पुण्य और पाप दोनों ही जंजीर हैं, दोनों ही बांधने का कार्य करते हैं। बस एक सोने की जंजीर है और दूसरी लोहे की, पर बांधती दोनों है। इस पुण्य का प्रतिपक्षी तत्व पाप है। जिस प्रकार पुण्य शुभ कर्म है, उसके विपरीत पाप अशुभ कर्म है। पुण्य का कारण शुभ प्रवृत्ति होता है, वही पाप अशुभ अथवा असत प्रवृत्ति से होता है। यह पाप ही जीव की अधोगति का कारण होता है और असद आचरण आत्मा को पाप की ओर ले जाता है। जैन दर्शन में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं। इसके बाद आता है आश्रव। यह आश्रव ही आत्मा और शरीर के संबंध का मूल कारण है। जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव स्वतंत्र एवं निरपेक्ष हैं। इनमें संबंध स्थापित करने वाला कोई तत्व होना आवश्यक है। इनमें जो संबंध स्थापित कराता है वही आश्रव है। इसलिए आश्रव को कर्मों के आने का द्वार भी कहते हैं। जिस प्रकार एक नौका का छिद्र उसमें जल के प्रवेश का कारण होता है, एक मकान में प्रवेश करने का माध्यम दरवाजा होता है, ठीक उसी प्रकार आश्रव तत्व को भी द्वार कहा जाता है, क्योंकि इसी रास्ते से कर्म आत्मा में सहजता से प्रवेश करता है और जब तक यह दरवाजा खुला रहता है तब तक आत्मा और शरीर का संबंध बना रहता है। वास्तव में आश्रव ही कर्मों के बंधन का कारण है, अतः यह मोक्ष के लिए बाधक होता है। वैसे तो 20 प्रकार के आश्रव होते हैं, जिनमें 5 इंद्रियों के 5 आश्रव भी होते हैं। यदि इंद्रियां विषयों अर्थात रूप, रस, स्पर्श, शब्द आदि में राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति करती हैं तो यह आश्रव होता है। इनके प्रभाव में आने से ही व्यक्ति का पतन होता है। जैसे शब्द की आसक्ति से सर्प का वध होता है। जैसे जब तक सर्प छुपा हुआ रहता है, एकांत में रहता है, तब तक तो ठीक है, किंतु यदि किसी व्यक्ति के पास में उसकी फुफकार सुनाई दे जाए तो वह फुफकार अर्थात शब्द उसके वध का कारण बन जाता है। इसी प्रकार रूप में आसक्ति होने के कारण पतंगे की मृत्यु होती है, वह दीपक के कारण मरता है। गंध में आसक्ति के कारण भंवरा कमल में बंद हो जाता है। रस में आसक्ति अर्थात भोजन में आसक्ति होने के कारण मछली कांटे में फंस जाती है और स्पर्श में आसक्ति होने के कारण महाबलवान गजराज भी बंधन में बांध दिए जाते हैं। जैन दर्शन कहता है कि एक इंद्रिय में आसक्ति से तो यह दशा होती है, तो 5 इंद्रियों की आसक्ति से क्या दुर्दशा होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः हमें इंद्रियों के 5 आश्रवों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अतः इस प्रकार आश्रव रूपी कर्म बंधन के कारण के निरोध को ही संवर कहते हैं। बाहर से भीतर आने वाली वस्तु को रोक देना ही संवर है।
अतः बंधन एवं बंधन के साधनों को रोकने के लिए आत्मा में जिन कारणों से कर्मों का आना जाना होता रहता है, उन कारणों को दूर कर देने से कर्मों का आना जाना बंद हो जाता है। यही संवर है। अतः संवर मोक्ष का कारण है। अब हमने कर्मों का आना जाना तो बंद कर दिया, किंतु जो कर्म पहले से ही भीतर विद्यमान है उनका क्या उपाय है? तो जिस प्रकार हम अपने घर की सफाई के लिए घर के अंदर पड़े कूड़े को झाड़कर बाहर करते हैं, ठीक इसी प्रकार निर्जरा के द्वारा हम अपनी आत्मा के कर्म रूपी पुद्गलों को पूरी तरह निकालकर बाहर कर देते हैं। जैन धर्म में तप को ही निर्जरा का कारण बताया गया है। तप के द्वारा ही आत्मा पूर्ण शुद्धि की अवस्था को प्राप्त होती है। जीव और कर्म पुद्गलों के संबंध को ही बंध कहते हैं। जीव और कर्म चेतन और जड़ होने से परस्पर विरोधी स्वभाव होने के उपरांत भी बंध में इस प्रकार एकीभूत हो जाते हैं कि इस संबंध में आत्मा और कर्म की सत्ता एक ही हो जाती है। वह दूध और मक्खन की तरह एक हो जाते हैं। इस बंध के कारण ही आत्मा जन्म और मरण की अवस्था को प्राप्त करता रहता है। आत्मा और कर्मों का यह संबंध प्रवाह रूप से अनादि है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष को ही मुक्ति कहा गया है। मुक्त अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। उससे सारे विजातीय तत्व सदा के लिए दूर हो जाते हैं। आत्मा की स्वतंत्र सत्ता होती है और आत्मा ना तो किसी दूसरी सत्ता का अवयव होता है और ना ही दूसरी शक्ति में विलय होता है। जैन दर्शन मानता है कि जीव एक बार मुक्त हो जाने पर फिर पुनः संसार में नहीं आता। मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन कर संपूर्ण लोकों के अंत में स्थित हो जाता है। लोकों के अंत में जाकर सभी मुक्त जीव एक स्थान विशेष पर विराजमान रहते हैं, जिसे आगमिक शब्दावली में सिद्धशिला कहते हैं। आज बस यहीं तक रखते हैं और अब आप लोगों से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं उसको बताने के लिए कमेंट भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।